हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक? कल जो काम दिया था वो सबने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। मेरे ख्याल से सभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके पुरानी वीडियो देखो और उसके बाद इस चैप्टर में आओ, इस वीडियो में आओ। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन जी ने क्या क्या लॉ दिए हैं मोशन से रिलेटेड। आइजैक न्यूटन ने मोशन के भी लॉ दिए हैं और ग्रेविटेशन के भी लॉ दिए हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 9th क्लास में जो दिया है वो है लॉज ऑफ मोशन। तो हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप देखते हैं कि आपका कोई डेस्क है, आपकी बुक है या आपका फ़ोन है, कुछ भी, आपका पेन आपने कहीं पे रख दिया है तो वो स्टेशनरी है, वो वहीं के वहीं रखा हुआ है। जब तक आप उसको छूते नहीं हैं, आप उसको हिलाते नहीं हैं, या कोई चीज़ चल रही है, आप जब तक उसको रोकते नहीं हैं या फ्रिक्शन नहीं देते हैं या एयर रेजिस्टेंस नहीं देते हैं, तब तक वो चलती ही रहती है। तो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो कह रहा है कि ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और एक बॉडी जो मोशन में है वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करती रहेगी, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए इसकी स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए, समझे? तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। मतलब जो जिस पोजीशन में है, जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है, अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। ओके, अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी। अब मैंने आपको बताया कि कोई बुक या पेन, मैंने यहाँ पे पेन रख दिया तो ये पेन यहीं के यहीं रखा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है जब तक मैं इसको अपने हाथ से इसको इधर उधर मूव नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो द टेंडेंसी ऑफ दिस पेन और ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट or if moving to continue moving in a straight line is called inertia। इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस किसी बॉडी की जो टेंडेंसी है कि रेस्ट में रहने की या मोशन करते रहने की, उसे ही इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइज दैट एवरी बॉडी हैज सम इनर्शिया। न्यूटन ने पता किया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि हर एक बॉडी में इनर्शिया होता है। किसी बॉडी का इनर्शिया कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। और इनर्शिया वेट डिपेंड करता है वेट के ऊपर, बॉडी मास के ऊपर डिपेंड करता है इनर्शिया। जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा, बॉडी मास होगा, इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक बहुत बड़े पत्थर को अगर हिलाना चाहो, उसको पुश करना चाहो, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अपनी रेस्ट में ही रह जाएगा ड्यू टू इट्स बिग इनर्शिया। इसका इनर्शिया ज़्यादा है, और इनर्शिया इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उस पत्थर का मास ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि ये लाइट हल्का सा पेन है, अगर मैं इसको मूव कराना चाहूँ तो ईजिली मैं इसको मूव करा सकता हूँ, क्योंकि इसका मास कम है और इसलिए इसका इनर्शिया भी कम है। मैं इसकी स्टेट को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अब कितने ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि छोटी सी कार है, एक टॉय कार है, उसका वेट कम है, उसका मास कम है, इसलिए उसका इनर्शिया भी कम है। लेकिन एक रियल कार है, आप उसको पुश नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, शायद कई सारे मिलके कर सकते हैं। लेकिन वो भी बात है कि अगर किसी चीज़ का इनर्शिया ज़्यादा है और फिर भी अगर हमें उसकी स्टेट चेंज करनी है तो हमें उस पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक हमने कार्ड रख लिया पतला सा, और उसके ऊपर हमने सिक्का रख दिया, और इस कार्ड को अगर हम यहाँ से
जोर से एकदम से ऐसे टक करेंगे, स्टक करेंगे, ठीक है, तो ये कार्ड क्या होगा, ये एकदम से आगे मूव कर जाएगा। ये कार्ड एकदम से आगे मूव कर जाएगा। पहले तो ये दोनों स्टेशनरी थे, दोनों रेस्ट पे हैं, कार्ड भी और कॉइन भी, लेकिन कार्ड की एकदम से हमने स्टेट चेंज कर दी, रेस्ट से ये मोशन में आ गया, तो ये आगे निकल जाएगा। कॉइन यहीं के यहीं है, तो ये जाके ग्लास के अंदर गिर जाएगी, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। वो किसके ऊपर काम किया, इस कॉइन के ऊपर काम किया कि कॉइन रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे गिर गई। लेकिन अगर हमने इसको आराम से पुश किया होता तो कॉइन इसके साथ आगे मूव कर जाती, ठीक है। तो वो आगे अब बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि वो क्यों मूव करेगी, क्यों गिर जाएगी। लेकिन अगर हमने इसको ज़ोर से पुश किया तो ये कॉइन इसके अंदर गिर जाएगी। और भी एग्जाम्पल हमने देखा होगा कि एक पेपर, एक पेज के, एक चद्दर के ऊपर जो कुछ हमने सामान रख दिया है, एक टेबल के ऊपर एक चद्दर बिछा दी है, उसके ऊपर हमने सामान रख दिया है, और चद्दर को अगर हम जल्दी से खींच लें, एकदम से खींच लें, तो सारा सामान एज इट इज़ वहीं पे रह जाता है, वो मूव नहीं करता अपनी जगह से, ठीक है। अब हम न्यूटन्स फर्स्ट ला के सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। हमने ये तो देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कि ये कह रहा है कि एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। अब हम वो देखते हैं, ठीक है। आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है और एकदम से सडनली ब्रेक लग जाते हैं, तो क्या होता है, आप आगे की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो मोशन में थी वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। या फिर एक गाड़ी खड़ी हुई है, रुकी हुई है, आप उसमें बैठे हैं, वो सडनली एकदम से चलती है तो आप पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे की तरफ जाने का मतलब है आपकी बॉडी रेस्ट पे रहना चाह रही थी, इसलिए वो पीछे चली गई, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कपड़े सुखाना। आप कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों को झिड़कते हैं हाथ में लेके और एकदम से तेज से झिड़कते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही काम करता है कि कपड़ा जो है स्पीडली पीछे मूव कर गया है, और जो मॉइस्चर पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो स्टेशनरी वहीं पे रहना चाहते हैं, तो वो वहीं पे रह जाते हैं, कपड़ा पीछे चला जाता है। इसलिए हम जब कपड़ों को झिड़कते हैं हाथ में लेके तो वो जल्दी सूख जाते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप किसी डोरमेट को या कारपेट को साफ़ करना चाहते हो तो आप उसको तार पे लटका के और उसको डंडी से पीटते हो, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, जो कारपेट है वो आगे पीछे मूव करता है डंडा मारने से, तो डस्ट पार्टिकल्स उसमें से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और भी इसमें एक दो और एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप चलती बस से जंप क्यों नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी केयरफुल, चलती बस से जंप करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलती बस से जंप करने के पीछे पर्पज़ यही है कि अगर हमने जंप किया तो बस की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और आपकी स्पीड उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी। आप रेस्ट पे रहना चाहोगे, इसलिए आप गिर जाओगे और आप इंजर्ड हो जाओगे, ओके। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. It says that a force is something which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body. Force वो है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या है, F इक्वल टू एम ए. फोर्स होता है F इक्वल टू एम ए. फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की बच्चों डायरेक्शन होती है, ठीक है. इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है जिसकी डायरेक्शन भी हो, ठीक है. और मैग्नीट्यूड का मतलब है क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है, कितना फोर्स है. और डायरेक्शन का मतलब है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है. अब मोमेंटम
वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है मेरे हिसाब से। मोमेंटम को कल करते हैं हम। ओके, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करिए और कोई डाउट आता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।